गुरु जी ने एक इच्छा थी। एक छोटा सा सत्संग है, जब मैं पहली बार जब गुरु जी के पास गया था, उन्हें बोला ना मैंने, ये गुरु जी नहीं है। बहुत समझ सोचती होगी क्या, जब अंकल पेंटर बोलते हैं गुरु जी नहीं, तो गुरु जी है क्या? तो वो देखने के लिए गुरु जी है। 2.5 वर्ष मैंने सेवा किया गुरु जी का, गुरु जी समझ करके मैंने हजारों गलतियां कर दिया, लेकिन जो मुझे 8 महीना की सेवा जो मिली थी, केवल मात्र 8 महीने के, वो शिव शंकर महादेव, देव के देव महादेव की सेवा किया। कि जब मैंने उनको महादेव के रूप में, शिव के रूप में कुटिया बीच मैंने देखा था, जय गुरु जी। कुटिया के बीच मैंने जब दर्शन किया महाशिव के, तब मुझे 8 महीना की सेवा मिली कि मैं धन ही धन हो गया। बोलिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो वो ये गुरु जी नहीं है, ये सारी संगत को बोलते थे मैं गुरु जी हूँ, मैं गुरु जी हूँ, मगर ये गुरु जी नहीं थे। और जिस समय मैंने गुरु जी को उस कुटिया बीच मैंने, वो भी महाशिवरात्रि के दिन और 3:15 बजे रात को जब मैंने गुरु जी को कुटिया में देखा था, तब मैंने जाना ये गुरु जी नहीं है। उस कुटिया में जो मैं थी, उस कुटिया में मैं गोबर और मिट्टी से पुताई करता था। वो कुटिया के अंदर एक दीपक जलती थी, वो थी घी का, वो दीपक लालटेन जलाता था। एक लालटेन थी जो घी से जलती थी, वही जलाता। उतनी रोशनी थी कि स्वयं अपनी शरीर अपनी न दिखे, इतनी रोशनी होती थी बस। बाकी कोई कुटिया के पीछे कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं। और जब मैंने गुरु जी को उसमें शिव रूप में देखा था, तो मालूम पड़े ये चांद और सूरज और कुटिया के अंदर आ गया है। बोलिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो उस समय से मेरे को जो भी मुझे सेवा मिली वो 8 महीने के मिली, और 8 महीने के बाद गुरु जी ने चोला त्याग दिया था। जय। मगर 8 महीने अंत तक मैंने गुरु जी के साथ रहा। इन्हीं हाथों से गुरु जी के घी के से मालिश किया गुरु जी को, और इन्हीं हाथों से अंतिम संस्कार के दिन किया मैंने। तो इसलिए कभी तो खुशी भी होती है, कभी गम भी होती है। ये दुनिया के मेले में मुझे छोड़ गए अकेले में। और वो मंदिर मुझे कुछ दिन लग रहा था कि बीन भगवान के मंदिर है जिसमें कोई मूर्त नहीं है, उस मंदिर का सूरत नहीं है। लेकिन 7 साल बाद गुरु जी ने मुझे सपनों में आके बोला, चल सिद्धिक 9:30 में भी हूँ और मंदिर के बीच में बैठा हुआ हूँ। केवल मैं चोले में नहीं हूँ, मगर सिंहासन पर विराजमान हूँ। बोले जय गुरु जी। आज भी गुरु जी सिंहासन पर विराजमान है। और मैंने बोला जहाँ वो जाते हैं वहाँ मेरी सेवा जरूर लगाती थी, और आज भी लगाते हैं, कल भी लगाएंगे। तो गुरु जी के वो जो जूतियां मुझे मिला, गुरु जी के जूतियां जो मिला, वो मेरी सेवा के प्रसाद थी। सेवा प्रसाद में जो भी गुरु जी मुझे दिए, वो एक अनमोल चीज थी। एक छोटी सी सत्संग है जूतियों पे गुरु जी को, जब भी बोले आता हूँ तो सबसे नजर मेरी जूतियों पे जाती है। और गुरु जी ने एक मुझे नाम दिया था, या सारी दुनिया जानती है मुझे उसी नाम से, कि वो भी गुरु जी ने बहुत बड़ा बलिश करके दिए। और वो नाम के पूरा दुनिया में एक ही होगा। मुझे कहते थे ये लाखों के भीड़ में अगर एक सिख खड़ा हो जाए ना, लाखों के भीड़ में एक सिख खड़ा हो जाए, तो पहले से पहचान आ जाएगा जो वो पहले पहचान में आ जाता है जो वो सिख। उसी तरह से गुरु जी ने एक मुझे नाम दिए, बहुत प्रसन्न हुए थे। बोले आप देख, ये मेरा सड्डा प्रिंटर है। गुरु जी ने बोले ये सड्डा प्रिंटर है, और सीने से लगाए। मैंने बोला गुरु जी तो सीने से लगाए, गले लगाए, मगर मुझे छंटा हुआ प्रिंटर बताए। लेकिन वो तो बोले सड्डा प्रिंटर, लेकिन पंजाबी में नहीं समझता था। तो अशोकी अंकल बोले ये जिस शब्द के लिए हम लोग इतने दिनों से तरसते हैं, गुरु जी एक बार बोलते ये सड्डा शब्द, तुझे तो बोल दिया सड्डा प्रिंटर। हम बोला गुरु जी के दरबार में मेरा क्या काम है? गुरु जी कहते छटा हुआ प्रिंटर। वो कहते अंकल वो छटा हुआ नहीं, मेरा सड्डा मतलब मेरा प्रिंटर है, ये गुरु जी ने शब्द बोले। तो वही एक नाम दिए कि सारी दुनिया जानती है सड्डा प्रिंटर, मगर सड्डा प्रिंटर मेरा नाम नहीं है। लेकिन ये जो नाम दिए कि वही एक सिख जो लाखों में खड़ा हो जाए। आज बड़े मंदिर में एक नाम के हजारों मिल जाएंगे, एक नाम के हजारों आंटियां, हजारों अंकल सब मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक पुकारा जाए सड्डा प्रिंटर, तो
तो मैं अकेला हूँ, दूसरा कोई नहीं। जय गुरु जी। तो गुरु जी जो भी किसी को देते हैं वो आगे के सोच करके देते हैं। इसीलिए गुरु जी ने मुझे ये नाम दिए और अपने चरणों बीच रखे। तो ये छोटी सी सत्संग है वो गुरु जी का जूतियों का। और संगत कहते नहीं, गुरु जी के पास में इतना दिन से आता हूँ, गुरु जी से मेरे ध्यान नहीं लगती है, गुरु जी मेरे को नहीं दिखते हैं, गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ, गुरु जी मुझे कल्याण नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कल्याण करते हैं, लेकिन तेरी संगत तेरी समय का इंतजार कर रहे हैं। इस समय जब आएगा तो तुमको कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। बहुत संगत परेशान हो जाती है, लेकिन गुरु जी कहते थे जिससे मैं निचोड़ देता हूँ ना, मन में जिसे निचोड़ देता हूँ, उसमें जब अमृत रस भरता हूँ कि वो कभी दुनिया में सुख नहीं पाती है, हरी हरी खिली खिली लागों में रह जाती है। जय। तो जिसको वो निचोड़ते हैं वो अपना बनाते हैं, और जिसको नहीं निचोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं जाति से मोटा कर। तो किसी को अगर निचोड़ते हैं तो ये ना सोचे जो निचोड़ रहे हैं, निचोड़ते जरूर है मगर उसको छिलके को कभी नष्ट नहीं होने दे, उसको बड़ी संभाल के रखते हैं कि उसी छिलके में उनको अमृत रस बनना और उसी में भरते हैं। बोलिए जय जय गुरु। तो ये जूतियां हमको मिली है गुरु जी के चरणों का, मेरे पास है आज भी। वो कैसे मिली कि वो वीरवार के दिन थी, गुरु जी के समय 2 दिन सत्संग होती थी। एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर 2 दिन सत्संग होती थी, वीरवार और शनिवार। तो वीरवार के दिन थी, गुरु जी बड़े मंदिर आए हुए थे, मंदिर की सजावट हो रही थी। पहली बार गुरु जी के जन्मदिन बड़े मंदिर में मनाई जा रही थी और उसको मंदिर को सजाने के लिए 8 महीने से सेवा चल रही थी। 8 महीने से सेवा चल रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर जितनी पत्थर दिख रहे हैं ये पत्थर लगी थी, जो उसका सेवा बिरला आंटी ने मांगी थी, मेनका आंटी ने मांगी थी। गुरु जी मुझे सेवा दे दीजिए, मैं इसमें इटालियन पत्थर लगवाया था। गुरु जी कहते बहुत सियाणी बनती है, बहुत सियाणी है, बचना क्या करती है, तन मुझसे जो लेके जाती है उन्होंने दे डाली है, उन्होंने जो चाहिए वो नहीं देती है, और सियाणी है। चल तो इटालियन लगाई, मैं इटली से मंगा के लगा देता। उसके 7वें दिन 7 ट्रक वो इटली से पत्थर ला करके लग गई, वही पत्थर पूरी मंदिर में लगी है। बोलिए जय गुरु। अब उस समय लगी जो कि तपती हुई धूप थी। एक बहुत बड़ी सत्संग है, मंदिर विषय का है, जेठा अंकल वो जानते हैं इस सत्संग को मेरी, कि वो जिस साइड में इधर भंडार लगती है, भंडारे जो होती है इधर में जो लंगर प्रसाद का स्टैंड लगती है, वो पहले मंदिर पर नहीं थी। उसमें बहुत विशाल विशाल पत्थर भरे पड़े थे। उस पत्थरों को संगतों ने मिल करके हटाया तो उसमें मिट्टी गिरी हुई थी। गुरु जी आए 2 बजे, कड़ाके की धूप हुई थी। पहले वो पत्थर जो थी वो इतनी गर्म होती थी, संगत सेवा करने जाए तो उसमें पैर नहीं रखी थी, इतनी गर्म होती थी। गुरु जी 2 बजे आए मंदिर बीच, मुझे बुलवाए, तो मिट्टी गिरी है, तुझे फैलाया नहीं, उसे चंगा नहीं करना। हमके गुरु जी अगर मिट्टी फैला दे धूल ही धूल हो जाएगी, हजारों में संगत है तो पूरी धूल उठे, कितने धूल हो जाएगी। चल 3:15 बजे बाद सब बैठ जाएगी, मिट्टी फैला। इतनी कराटे की धूप हुई है और 3:15 बजे बारिश होगी मुझे। गुरु जी की आज्ञा तो मानना है। आकर के मैं संगत को बुलाया, संगत ने बोलकर सुन करके बोलती है क्या पेंटर अंकल कितने दिन से जगह हुए ना, कितने रात को भंग खा लिया है, या तो जगह है नहीं इसलिए उल्टा सीधा बोलते हैं, यहाँ दिन यहाँ पैर नहीं समझ होती है, आई बोलते हैं 3:15 बजे बारिश हो गई। हम कहे गुरु जी के आगे मिट्टी फैला दो चाहे बारिश हो या ना। संगत मिली, चलो गुरु जी के आगे यहाँ तो मिट्टी तो फैला ही देते हैं, मिट्टी फैला दिए। और कड़ाके की धूप पड़ी हुई है, 15 मिनट कोई धूप में खड़ा ना हो सके। गुरु जी कहते संगत सेवा ना करिए। हमने गुरु जी पत्थर पे तो रखते हैं तो पैर जलती है, तो कहाँ से सेवा करिए। कितने गर्म थे, कितने गर्म है पता देखियो। मैंने वो रंगोली से उतरने लगा, वहां 7 सीढ़ियां है, वो सीढ़ियों में इतनी गुरु जी का ब्लेसिंग है। वो 7 सीढ़ियों में क्या कारण है वो सारी संगत को नहीं पता है, मगर मैं गुरु जी से पूछ के चलता हूँ 7 में क्या है। वो 7वें सीढ़ी जब रंगोली पर रखते हैं, 6 सीढ़ियां चढ़ करके, तो जब वो 6 सीढ़ियां जो चढ़ जाते हैं ना, गुरु जी के दरबार में आ जाते हैं।
गुरु जी के घेरे के अंदर आ जाते हैं, वहीं से उनका कल्याण शुरू हो जाता है। जय गुरु जी। तो मैंने उस एक सीढ़ियां उतरूं, अभी तक गर्म था, वो एकदम ठंडा, हमें पानी होनी कोई गिर दिया और ठंडा हो गया। दूसरी गया, तीसरी गया, सातों सीढ़ियां नीचे आ गया। जहां वो शिव जी की मूर्ति बनी हुई है नाग फनी वाली ना, वहां पर वो पत्थर के, वो कमल के फूल के अंदर है, वो पत्थर लग रही थी, सारी वहां तक मैंने गया। मैं जहां कदम रखूं वहीं ठंडा, वहीं शीतल, वहीं शीतल। मैंने बोला गुरु जी क्या होगा, अभी आधा घंटा पहले तो बहुत इतनी गर्म थी। मैं संगतों से बोला कि आप सेवा कर, पत्थर तो ठंडी पड़ी हुई है, आप लोग बताइए वैसे गर्म है। पेंटर सटिया आ गए थे, बहुत सेवा कर रहे हैं इसीलिए सटिया आ गए, अभी तो पत्थर करे भाई, बोल रहे अभी ठंडा हो गया। मैं आके देखो वही जेठा अंकल पहले आए थे, मैं देखो कितने ठंडी, जिस पत्थर पर पैर रखे वही पत्थर बर्फ के समान था। वो तो कृष्णा गुरु जी की था। तो उसी समय वो जो पत्थर लगी वो बड़े मंदिर में, वो इटली से मंगा करके कि आज भी बर्फ गुरु जी सही रहती है, कभी गर्म ना होती है। बोलिए जय गुरु जी। उसी वीरवार को दिन को मैं, गुरु जी जब आते थे तो अपने विश्राम रूम में जाते थे, और विश्राम रूम में जाकर के थोड़ी देर विश्राम करते थे। तो वहां पर जो छठे वैसे सेवादार जो थे, जो गुरु जी के साथ नाम रहते थे, बड़ी बड़ी संगत जो थी, जैसे मेनका आंटी थी, बिरला आंटी, जेके टायरल आंटी, अपोलो आंटी, और ये सबसे बड़ी आंटी जो थी वो थी पायलट आंटी। उस समय पायलट नहीं थी वो आंटी, लेकिन वो इतनी सेवा करी थी कि गुरु जी ने मंगलवार के दिन वो पायलट आंटी के लिए मंदिर खुलवा दिए थे। वो अकेली सेवा पूरा मंदिर की करके जाती थी। बोलिए जय गुरु। जय। वो पायलट आंटी थी। मैं दरवाजे पर ऐसे खड़ा था, सब ऐसे संगत बैठी हुई थी, गुरु जी पलंग के ऊपर ऐसे करके लेटे हुए थे, सबको आश्वासन दे रहे थे। गुरु जी ने वहां से इशारा करके बुलाया, इधर। जी गुरु जी, तो सेवा कर लिया। जी गुरु जी, कितनी सेवा कर लिया? साढ़े रात धोया नहीं, मुखिया लगाया नहीं। गुरु जी आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा हो तो मेरे सेवा कर लिया। चल मुखिया लगा। गुरु जी की जो बेड थी इतनी ऊंची थी, उसी पर लेटे हुए थे। नीचे में बैठ करके गुरु जी के चरणों पे दफा रहा हूँ, मुखिया लगा रहा हूँ, दफा रहा हूँ। तो गुरु जी उठ करके बैठ गए। गुरु जी जब भी बैठते थे तो दाहिना चरण बाएं चरण के ऊपर रख करके तब बैठते, और उनकी बाएं चरण जो है, दाहिने चरण जो है वो ढकी हुई होती है, वो देख लीजिए। बाएं चरण के ऊपर दाहिने चरण गुरु जी रख कर बैठे हुए, और देखिए उनके सॉफ्ट पैंट आई हुई है इस चरण में, कभी खुला नहीं रहती है, कभी किसी को दर्शन नहीं हुई। दर्शन उसी जब होती थी कि जब मेरी सेवा लगती थी, तब गुरु जी के पूरी ही शरीर का मुझे दर्शन होती थी। गुरु जी के पीठ पर या ओम और त्रिशूल के निशान थे, जो किसी संगत को दर्शन ना हुई, कि गुरु जी के चोला उतरती नहीं दर्शन होता। उसी समय जब गुरु जी के नहवाने के लिए घर में देता था, उस समय गुरु जी के शरीर पर चोला नहीं था। एक एक चीज गुरु जी के शरीर में क्या थी वो मुझे दर्शन मिली। ओम और त्रिशूल पर मेरे को माथा टेकने के लिए मिली। बोलिए जय गुरु जी। तो मैंने वह कहा था, गुरु जी उठ के बैठ गए और एक जुतियां निकाल करके और दाहिना चरण बाएं चरण के ऊपर धक्का बैठे हुए थे। देखिए वो कैसे बैठे हुए, एक जुतियां निकाले है ना, वैसे वो निकाल दिए थे। एक ही चरण नीचे है, वहां बैठ करके उसी चरण को मैंने ऐसे दबा रहा था। एकदम से नीचे से इतनी खुशबू आई गुरु जी का, इतनी खुशबू कहां से आ रही है? तो मैं जब गुरु के दरबार के मैं कुत्ता था गुरु जी का, जो अपने मालिक की खुशबू सुन कर पहचान लेता है मेरा मालिक आ गया। अंधेरी रात में कुत्ता अपने मालिक को सुन ले तो पहचान लेगा जी मेरे मालिक आ रहा है। आखिर दूसरा वही मैं था गुरु जी के चरणों का। तो मैंने क्या किया, धीरे से वो जुतियां उठाया और उठा के सुन लिया, फिर मैंने रख दिया। तो देखा जी जुतियों में से खुशबू आ रही है, उसमें से आ रही है। फिर मैंने मेरी आदत पर फिर मैंने उठाया, थोड़ा सुन लिया, फिर मैंने रख दिया, फिर दबाने लगा। तो जब जुतियां उठाऊं तो एक हाथ से दबाऊंगा, जब जुतियां रख दूं तो दोनों हाथ से दबाऊं। गुरु जी जान गए ये क्यों करता है। गुरु जी ऐसे करके आंखें देख रहे हैं मुझे, ये क्यों करता है। गुरु जी जान गए ये मेरी आज खोले का और खोल देगा। गुरु जी सेवा नहीं करता तो ये कैसे करता, चल जा प्रसाद सेवा कर ले। मैंने समझ गए, जैसे गुरु जी समझ गए हैं
और मुझे यहाँ से अब दूर कर रहे हैं। तो मैंने दूर तो गया, मगर वो एक जूतियां उठा करके लेकर के चला गया और दरवाजे के बाहर बैठ करके और जूतियां लेकर के आराम से सुनता हूँ, अब आनंद ले रहा हूँ। मालूम पड़े कि मैं क्या स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। उस जूतियों में ऐसी करिश्मा थी। ऐसे बैठ के सुन रहा हूँ, कुछ देर बीत गया। जब गुरुजी ने चरण उतार के जब नीचे रखने के लिए गए तो देखते हैं जुतिया नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं, अरे सिंगला देखिए कजरा जुतिया ले गया। सिंगला को कहता है ये कजरा जुतिया ले गया। सिंगला को दौड़े हुए बाहर जाता है, जुतिया ले गया। वो बाहर जब जाते हैं तो उसी दरवाजे पर जहाँ बड़ा सा गुल्लक लगा है, देखे होंगे बड़े मंदिर में, वो गुरुजी के विश्राम रूम है जो सारी सजाया हुआ, उसी दरवाजे पर बैठ करके जहाँ गुल्लक है वहीं पर बैठ कर मैं सुन रहा। जब वो बाहर निकले तो कहते हैं तो सेवा करते हो, गुरुजी की परेशानियां करते हो। हम तो गुरुजी की जूतियां उठा लिया, जूतियां उठा लिया, गुरुजी को परेशान कर दिया। हम जूतियां सुन तो लो, इसमें कितनी खुशबू है। शिमला में कहते हैं जूतियां में से कितनी खुशबू है, इसमें तो गुरुजी में से आता है। हमने एक बार देखो तो 2-3 बार जब मैंने स्प्रेस किया तब गुरुजी के जूतियां लेकर के वो और सुनिए इसमें तो बहुत खुशबू है, देख रहे इसीलिए जूतियां तो सिंगला में फिर भी डांटते हैं कि तूने तो गुरुजी को परेशान किया, जूतियां फिर उठा रहा है। गुरुजी वहीं से कहते हैं सिंगला इतना तुसी डांटने के लिए नहीं बोला, जूतियां लाने के बोला। तुसी इतने दिनों से है मन दिल के बात नहीं मिला, खुशबू कहाँ से आती है। एक सटा फिर कभी एक दिन में ढूंढ लिया कितने सारी, मुझे इशारा से बोला है चल इसे। मैंने गया तब जूतियां पहना, मैंने ले आकर गई गुरुजी के जूतियां गुरुजी को पहनाने लगा। जब पहनाने लगा तो मैंने सोचा क्या अब तो सुमने को नहीं मिलेगा। आधी जूतियां पहनाया था, फिर निकाल के एक बार और सुन लिया था, मैं पहनाने लगा। गुरुजी ने मेरा पटाई से कान पकड़ ली। मुझे बहुत खुश हुआ, मैं जूतियां बहुत पसंद है। जूतियां जी गुरुजी एक नहीं 2। गुरुजी हंस के बोलते हैं अरे ऐसा की दूसरी जूतियां ला, जूतियां ले जाएंगे दूसरी जूतियां ला। तो गुरुजी दूसरी जूतियां बना बने और वही पहन के दोनों जूतियां दिए। ये आज भी मैं वैसे सजा के रखा हूँ कि कोई आंटी अपने जेवर में सजा के रखे होगी। बोलिए जय गुरुजी। वही जूतियां मेरे पास है। जब जब मेरी कर्म पूरी हुई तब तब गुरुजी ने मुझे कुछ ना कुछ। मेरी एक छोटी सी बिटिया थी, उसको कल्याण किए गुरुजी ने। उस समय मैं उतनी मेरी हस्ती नहीं थी जहाँ मेरी छोटी सी बिटिया जो है वो दुबई में, मेरे को भेजने का हस्ती नहीं है। आज वो बिटिया दुबई में है, गुरुजी के दिन है, छोटी सी थी। वो गुरुजी के दरबार में जब पहले गया था तो मुझे गुरुजी के आश्वासन का पता नहीं था। गुरुजी पंजाबी में बोलते थे, मैं समझ नहीं पाता था। लेकिन गुरु के अगर कृपा हो जाए ना तब गुरु में भी गुरुजी का भजन गाता है। बोलिए जय गुरुजी। जय गुरुजी। और तो उस समय गुरुजी उसी अपने रूम में लेके गए, उसी विश्राम रूम में लेकर के मुझे गए। और कैसे लेके गए कि कन्ने पर हाथ रख करके और विश्राम रूम के अंदर लेके गए। दरवाजे बंद किए, गुरुजी ने ऐसे हाथ किए तो गुरुजी के हाथ में गुलाब के पंखड़िया और लड्डू प्रसाद आ गया था। वो मैंने दिए, ले चख ले। गुरुजी बोले ले चख ले, तुसी कल्याण की था। हमने कहा गुरुजी, तो गुरुजी कह देगा तुसी कर्मों का फल आज मिल गया। तो गुरुजी मैंने कौन सा कर्म किया, आपके पास पहले बार आया हूं, मैं कोई कर्म नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। अंकल जल प्रसाद। गुरुजी गए हमें, गुरुजी ये तो बताइए आप और मैं मिले कहाँ हैं। मिले तो बहुत बार हैं, मुझे ध्यान में नहीं है। गुरुजी आप कहाँ मिले? वे चल तुसी मनु भूल गया, तुसी मनु भूल गया। हमें गुरुजी मुझे ध्यान ही नहीं, हम कहाँ मिले। पहचान तो रहा हूँ आपको, मिला तो जरूर हूँ, लेकिन मैं गुरुजी से कहाँ मिला था कि मैं ख्वाबों में देखता था गुरुजी को। वो काशी विश्वनाथ में जब घंटा बजाने जाता था तो वह महाशिव के नगरी में मैं गुरुजी के ख्वाबों में देखता था। उस दिन गुरुजी ने वही गुलाब के पंखड़िया और वो लड्डू प्रसाद मुझे दिए, मैं चख लिया। गुरुजी ने बोले ऐले तुसी कल्याण किया। मैंने हाथ में लिया और गुरुजी बोले चल चख ले। तो मैंने
ये नहीं समझा गुरु जी चक लेकर है देखो क्या करे, खाने का बोलते थे मैं खा लेता। पहले जल ले लो, पी लो, पहले जल पी लो। जय गुरु जी। अब आराम से 2 मिनट पॉज ले लो, फिर आप बताओ। जय गुरु जी। जय। आज 2-3 दिन से रोज सत्संग मेरी हो रही है, इसलिए कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें। बोलिए जय गुरु जी। तो गुरु जी ने वो कमरे के अंदर में बोले चल चकले से। मैं नहीं समझा, हाथ में लिया हूं, हमको ये तो बाबा नहीं, ये तो बड़ा मदारी है। मैं गुरु जी को समय मदारी बोल दिया था, सॉरी गुरु जी, मैंने तो जानता नहीं था कि मैं देखता था ना कहीं मैं थाने गया जब कोई प्रकट करते थे तो गुरु जी को देखा यहाँ तो नहीं, सब प्रकट कर करके हाथ में दे दिए। चाहिए तो बेशक दे दूं, बाद में ले लो। उसके बाद से ना गुरु जी दोबारा बोलते हैं चकले, लगता है हमारी सेवा। तो मैंने समझ में आया गुरु जी कह रहे रख ले, तो मैंने इस जेब में रखने लगा। गुरु जी पटा हाथ पकड़ लिया, कहते चकले। तब मैंने सोचा यहाँ गुरु जी खाने के लिए